Hello my dear student, I am पीतम सर. You are most welcome in my class. देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव. तो इनकी एक्टिव पैसिव बनाने से पहले हमें ये जान लेना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है. तो चलिए चैनल में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और जो नए व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके. तो देखिए इन्फिनेटिव क्या है. इन्फिनेटिव देखिए यदि वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है तब उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. यानी किसी वर्ब पर किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की हमारी हैं. पहली हमारी है इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल. तो सबसे पहले हमें देखना है इन्फिनेटिव होता क्या है. इन्फिनेटिव का मतलब है 2 + V1 यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो जिस वाक्य में 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो हमारा वर्ब का इन्फिनेटिव रूप होता है. इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. हिंदी वाक्य में जिन शब्दों के पीछे ना नी ने आते हैं तो वो शब्द हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है और उस शब्द से पहले 2 लगाते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे हमारा है वह ताज देखने आगरा गया. तो देखने ने में लग रहा है हमारा इन्फिनेटिव तो इसका हो जाएगा ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज. नेक्स्ट हमारा है झूठ बोलना पाप है. अब इसमें जी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इसको. झूठ बोलना तो टू टेल अ लाई इज सिन. अब देखो इनके पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं. पहला हमारा देखिए एक्टिव में क्या होता है 2 + V1 का प्रयोग करते हैं. पैसिव वॉइस में 2V + थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. पहला हमारा स्ट्रक्चर है कि वर्ब बी के साथ 2 का प्रयोग. तो पहला हमारा देखिए एक्टिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी बी वर्ब आएंगी इज आर एम वॉज वर. उसके बाद हमारा 2 वर्ब आएगी, उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में जब इनको चेंज करेंगे तो पहले हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे ला करके सब्जेक्ट बना देंगे. फिर हमारी जो बी वर्ब हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा. इस तरह से पास्ट में सिंगुलर में वॉज आएगा और प्लूरल में वर आएगा. फिर हमारी जो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको हम चेंज कर देंगे 2B + थर्ड फॉर्म में. फिर वाई लगाएंगे. फिर हमारा जो सब्जेक्ट था उसे पीछे ले जा करके ऑब्जेक्ट में बदल देंगे. ये जो क्या है वर्ब हमारी 2B हैं और उनके बाद इन्फिनेटिव आता है तो एक प्रोग्राम को दर्शाते हैं कि हमें ये काम करना है. तो देखिए हमारा इसका पहला सेंटेंस है आई एम टू हेल्प हिम. आई एम टू हेल्प हिम इसका मतलब ये है कि मुझे उसकी सहायता करनी है. तो आई इसमें सब्जेक्ट है, बी वर्ब हमारी एम आ रही है, टू हेल्प इन्फिनेटिव है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हिम को लेंगे पहले हम, आगे ले आएंगे उसको सब्जेक्ट बना देंगे ही. फिर ही के साथ हमारी एम तो आती नहीं है, ही के साथ क्या आता है इज, तो ही इज और टू हेल्प टू कर दें टू बी हो जाएगा. ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी. वाई हमने प्रीपोजिशन लगा दी, आई को हमने पीछे ले जा करके मी में चेंज कर दिया. तो इसका हो गया ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क. इसको हो जाएगा हिज वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम. नेक्स्ट देखिए दे आर टू प्ले क्रिकेट. तो दे इसमें सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे क्रिकेट को. तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय देम. नेक्स्ट हमारा देखिए
आई एम टू डू हिज वर्क। तो हिज वर्क इज टू बी डन बाई मी। हिज वर्क हमारा क्या है, इसमें वो पीछे ऑब्जेक्ट था, इसको हमने आगे ले आए, हिज वर्क सिंगुलर है, इज लगा दिया, टू बी डन थर्ड फॉर्म लगा दी डू की, वाई लगा दिया प्रीपोजिशन, और आई को हमने ऑब्जेक्ट मी में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वर टू हेल्प द पुअर। वी वर टू हेल्प द पुअर, तो इसको हो जाएगा द पुअर वर टू बी हेल्प्ड बाई अस। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज टू पनिश माई बुक। तो माई बुक वॉज टू बी पब्लिश्ड बाई मी, सॉरी पनिश नहीं पब्लिश है। वी आर टू प्रोटेक्ट द नेचर, यानी हमें नेचर को बचाना है, तो इसको हो जाएगा नेचर लेंगे पहले, नेचर इज टू बी प्रोटेक्टेड बाई अस। दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम प्रयोग करते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ये हमारी किसी कार्य को करने की बाध्यता को दर्शाता है, कंपल्सन को दर्शाता है, जो कि काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है। जब इनकी हम एक्टिव से पैसे बनाने के लिए क्या फॉर्मूला देखिए, एक्टिव में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज़, हैव, हैड आता है, फिर हमारा टू V1 का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। पैसे वॉइस में पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कर्म जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे ला करके सब्जेक्ट बना देंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू इनका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, और हेड में सिंगुलर प्लूरल दोनों में हेड का प्रयोग करते हैं। टू बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, फिर ऑब्जेक्ट हमारा जो आगे सब्जेक्ट है उससे ले जा करके आगे पीछे ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू प्ले चेस, यानी मुझे चेस खेलना पड़ता है। आई हैव टू प्ले चेस, तो देखो चेस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लगाएंगे हम, तो हो जाएगा चेस हैज़ टू बी, चेस सिंगुलर है, हैज़ टू लगा दिया, हैज़ टू बी प्लेड थर्ड फॉर्म कर दी, वाई मी, आई को पीछे ले जाके मी कर दिया, चेस हैज़ टू बी प्लेड बाई मी। नेक्स्ट देखिए, दे हैड टू इनवाइट हिम, तो इसका हो जाएगा ही हैड टू बी इनवाइटेड बाई देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड टू कॉल द डॉक्टर इन द नाइट, द डॉक्टर हैड टू बी कॉल्ड बाई मी इन द नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारा फ्यूचर में है, आई शेल हैव टू बीट हिम, तो इसको जगह ही विल हैव टू बी बीटन बाई मी। राधा विल हैव टू कन्विंस श्याम, तो श्याम विल हैव टू बी कन्विंस्ड बाई राधा। तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें देयर आता है, देयर वाले सेंटेंस हैं, तो देखिए देयर वाले सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देयर वाला पोर्शन हमारा ऐसे रहता है, केवल जहाँ से हमारा इन्फिनिटिव शुरू होता है वहीं से हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए इसका पहले क्या होता है, देयर आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, फिर हमारा नाउन आएगा, फिर ये क्या है टू आएगा, फिर आएगा वर्ब आएगा। पैसे में हाँ देखिए क्या करेंगे, इसमें पैसे में हम इसमें पहले देयर लगाएंगे, देयर इज़, आर, वाज, वर, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें देयर आर मैनी सम्स टू सॉल्व, तो देयर आर मैनी सम्स, यहाँ तक हम कोई चेंज नहीं करेंगे। टू सॉल्व, यहाँ से केवल टू बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देयर आर मैनी सम्स टू बी सॉल्व्ड, देयर आर मैनी सम्स टू बी सॉल्व्ड। देयर इज़ अ थीफ टू अरेस्ट, तो देयर इज़ अ थीफ टू बी अरेस्टेड। देयर इज़ नो टाइम टू लूज, तो देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। देयर वाज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व, तो जिस पास्ट में चला गया, देयर वाज नो प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अब हमारा देखिए, देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन आगरा टू विजिट, तो देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन आगरा टू बी विजिटेड। देयर विल बी
देयर विल बी नथिंग टू वरी, तो देयर विल बी नथिंग टू बी वरीड। देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट, तो देयर इज़ नो मनी टू बी वेस्टेड। तो देयर वाले पोर्शन में हमें केवल देयर टू बी वाले पोर्शन को चेंज करना है, टू बी और प्लस थर्ड लगानी है, बाकी देयर वाले पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4 है, इसमें आता है इट इज़ टाइम। तो इसका एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर होगा इट इज़ टाइम प्लस V1 आएगी, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव में जब इसको हम चेंज करेंगे तो इट इज़ टाइम तो हमारा ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए इनके एग्जांपल, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इसका होगा इट इज़ टाइम। अब क्रिकेट को हम आगे लेंगे, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। क्रिकेट ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो इसको हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम टू वेलकम द लीडर, तो इसको हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द लीडर टू बी वेलकम्ड। इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो उसको होगा इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ टाइम टू हैव बाथ, तो इट इज़ टाइम फॉर द बाथ टू बी हैड।